हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान सिर्फ मुंह को देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि मुंह ने वही ईयरिंग पहनी है जिसे उसने खुद चूज़ किया था मुंह के लिए। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। मुंह जैसे ही अपना एनालिसिस कंप्लीट करके लैब से निकलता है और फिर वो कॉलेज के बाहर गेट पे की सांस ले ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। वो एंड्रयू का होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा फेस अच्छे से नहीं देखा। मुंह हंसते हुए कहता है कि वैसे भी मैं अपना फेस नहीं, ईयर शो कर रहा था ईयरिंग के लिए। और वो मन में सोचता है कि क्या इसे मेरा सच में फेस देखना है? ओ मैन। और वो वॉइसमेल में कहता है, क्या मतलब मेरे फेस देखने का, जब तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हो। और वो बाहर जा ही रहा था। तभी उसे मैसेज आता है, वो मैं काम में बहुत बिजी हूँ ना। मुंह बहुत स्माइली में बोलता है कि मैं भी बिजी हूँ स्कूल के कामों में, तो मैं तुम्हें पिक सेंड नहीं कर सकता। और वो चल ही रहा होता है, तभी ठंडी हवा चलता है तो उसके ना बॉडी शेक करने लग जाता है। तभी उसे फ़ोन पे मैसेज आता है कि तुम चलते चलते फ़ोन यूज़ मत करना। फिर वो सरप्राइज़ हो जाता है, क्या वो सच में मेरी जेन्युइनली केयर कर रहा है या फिर बात को चेंज कर रहा है। फिर वो अपने फ़ोन को जेब में डालता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुँह अपने फ़ोन पे जो ग्रॉसरी सामान रहता है ना, सामान लिस्ट, उसकी वो जो शॉपिंग करने जा रहा होता है, तो वो लिस्ट चेक कर रहा होता है और बोलता है कि आज तो बहुत काम है। और फिर वो बस लेता है। बस में जैसे सीट में बैठता है, सोचता रहता है कि एंड्रयू से बात करने में कितना मज़ा आता है। जब वो सीरियस होगा ना इस टॉपिक में, तो मैं उससे पूछूंगा क्या हम मिल सकते हैं। और यदि उसने कहा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए क्या खरीदूँगा। और फिर हमें ग्रॉसरी मार्ट दिखाया जाता है। फिर वो सामान जो लिस्ट रहता है उसको चेक करता रहता है कि मैंने टॉयलेट पेपर ले लिया, मैंने किचन के सामान ले लिया, मैंने टॉवल भी ले लिया। और वो गुनगुनाते हुए जो शॉपिंग है वो कर रहा होता है। फिर उसे एक प्रोडक्ट दिखता है जिसमें एंड्रयू का नाम लिखा रहता है। फिर वो उसको क्लिक करता है और बोलता है कि एंड्रयू मीट एंड्रयू। और वो उसको वॉइस मेल करता है और पिक है जो एंड्रयू प्रोडक्ट रहता है उसको सेंड करके बोलता है, क्या तुम बिज़ी हो, तुमने अपना लंच कर लिया। फिर दूसरे साइड से हमें एक हंसी सुनाई देती है। वो किसी और की नहीं, ऑब्वियसली वो जैंग की रहती है। युवान जैंग और उसकी जो क्लासमेट रहती है, वो लोग भी शॉपिंग करने आए रहते हैं। मुँह उनको देखते ही उनका चेहरा बिगड़ जाता है मुँह का। और उसको घूरते हुए मन में सोचता है कि यार मेरा कितना बैड लक है, मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं इन्हीं लोग से टकराता हूँ, और वो भी यहाँ शॉपिंग मॉल में। मुँह फ़ोन को देखते हुए बोलता है कि यार ऑलमोस्ट मैंने सभी तो खरीद लिए हैं, अब मुझे बिल पे करना होगा। वैसे भी मुझे शॉपिंग करने का मूड ही नहीं है इन लोग को देखते हुए। फिर हमें मुँह को बिलिंग काउंटर में दिखाया जाता है, उसका बिल पे करता है। फिर युवान चल रहा होता है, जो कि उसने ऑलरेडी जो कैरी बैग है दोनों हाथों में पकड़ा है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है एंड्रयू के साइड से कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो क्योंकि उसने कैरी बैग ऑलरेडी हाथ में पकड़ा हुआ रहता है और वो फ़ोन को जैसे वो करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है रिप्लाई करने के लिए। फिर वो अपने जो कैरी बैग है उसको नीचे रखता है और वो मैसेज करता है कि हाँ, मैंने खाना खा लिया है और मैंने अभी अभी जो अपना जो सामान है उसको ख़रीद लिया है और मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि कोई तो बिज़ी है ना, मुझसे मिल ही नहीं सकता है। और वो अपने जो कैरी बैग है उसकी फ़ोटो को सेंड करता है, बोलते हैं कि बहुत भारी है ये। दूसरे साइड से मैसेज आता है, तुम घर कैसे जाओगे। वो वॉइसमेल में कहता है, लगता है आज तुम फ्री हो, तुम बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हो। एक्चुअली मैं बस से जाऊंगा। दूसरे साइड से मैसेज आता है, क्या तुम टैक्सी नहीं ले सकते। मुंह है ना, वो अपने हाथ को सर पे मारते हुए बोलता है कि हे भगवान, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं क्या चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और वो उसको मैसेज में बोलता है कि एक्चुअली जो ये सिटी है ना मेरे स्कूल से बहुत दूर है, तो टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए। दूसरे साइड से एंड्रयू का मैसेज आता है कि तुम्हारा कोई क्लासमेट नहीं है जो तुमको ड्राइव करके तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दे। फिर वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने उतने अच्छे दोस्त नहीं बनाए हैं। और वो जो उसका हाथ है बहुत हैवी था ना कैरी बैग, तो वो अपने हाथ को रब करते हुए बोलता है कि क्या तुमको ड्राइविंग आती है। दूसरे साइड से मैसेज आता है, यस
मुँह तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तो ठीक। तब वो जितने भी मैसेज किए रहते हैं उसको डिलीट करता है और खुद से सोचता है कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जब मैं नेक्स्ट टाइम सुपरमार्केट आऊँ तो तुम मुझे ड्राइव कर देना। मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कहना भी चाहिए। और वो जो कैरी बैग है उसको उठाता है और वो सोचता रहता है कि ये डेटिंग ऐप है जिससे हमें एक दूसरे से मिलना रहता है, बातें करनी रहती है, ना कि हमें अपने काम निकलवाना रहता है। मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा। और फिर वो चल रहा होता है मार्केट सॉरी सुपरमार्केट से बाहर निकलने के लिए। जैसे वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है उसका जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाता है और जिसके कारण जो उसका कैरी बैग होता है जिसमें वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो कैरी बैग में नीचे गिर जाता है। और जो उसका पैर रहता है वो बहुत चोट लगा रहता है। वो बोलते हैं कि वो बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी वो चलते हुए जो इसका कैरी बैग गिरा रहता है वेजिटेबल वाला उसको सारे फ्रूट्स वेजिटेबल उस कैरी बैग में डालता है। और वो जैसे ही खड़ा होता है वो देखता है कि युवान उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ है और वो बोलता है मन में, ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो उसके पास से गुजरते हुए बोलता है कि मुझे क्या करना, वैसे भी मेरा पैर बहुत दुख रहा है, तो मैं बस स्टॉप में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा। और वो देखता है कि युआन के हाथ में कार की है। फिर उसे याद आ जाता है कि एंडी ने क्या कहा था कि तुम्हारा कोई क्लासमेट नहीं है जो तुम यहाँ ड्राइव कर दे। फिर वो उसको बस कंपेयर करने लगता है जैसे कि एंडी कितना अच्छा है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, वो प्रॉपर्ली मतलब युवान से थोड़ा अलग ही होगा। और उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो टी यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के जो पर्सन है वहाँ भी बिलोंग करते होंगे। और वो बाहर निकल जाता है बट वो देखता है कि युवान अभी भी वहीं खड़ा है। तो उसको ना क्यूरियोसिटी जाग जाती कि यार युवान ऐसे कैसे भाई। वो दूसरों की मदद भी नहीं करता है, दूसरों से बातचीत भी ज़्यादा नहीं करता है। फिर वो मन में सोचता है कि क्या युवान भी किसी का वेट कर रहा है। वो कितना लकी होगा जो युवान उसके लिए वेट कर रहा है। फिर हमें बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुँह उसका वेट कर रहा होता है। और तभी उसे मैसेज मिलता है कि उसकी मम्मी का रहता है। उसकी मम्मी मैसेज की रहती है कि जामू तुम ठीक हो ना, सब कैसा चल रहा है? पता है तुम्हारी जो बहन है ना वो रिसेंटली वॉयलिन कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ जीती है। और वो जो उसका प्राइज़ रहता है वॉयलिन का उसको पिक सेंड करती है। तो वो उसको ओपन करके बोलता है कि वाह, मेरी बहन ने ये प्राइज़ जीता है, शी इज़ गुड। और फिर उसकी जो मम्मी के मैसेज रहते हैं जिसमें लिखा रहता है कि सब ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। फिर वो अपनी बैड मेमोरीज़ जो लास्ट टाइम उसके साथ हुआ था लैब में या उससे पहले जब वो फर्स्ट टाइम आया था वो सब याद करता रहता है, जितनी भी बैड मेमोरीज़ हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं ये सब नहीं बता सकता वरना वो मेरे लिए टेंशन लेगी। और फिर वो मैसेज करता है कि मम्मी सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। और फिर उसका बस आ जाता है और वो अपने बस में चढ़ते ही जैसे ही वो देखता रहता है कि सीट खाली है कि नहीं, आगे पीछे सब दिखता रहता है। फिर उसको फाइनली एक सीट फ्रंट रो में ही मिल जाता है। फिर वो एकदम जाके बैठ जाता है और तभी उसका पास एंड्रयू का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें बस मिल गए, क्या तुम बस में हो? फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं बस में हूँ। अब पता है जो तुमने इयररिंग पेयर चूज़ किया ना वो बहुत लकी है। मैंने दोनों टाइम ही बस ली और मुझे दोनों टाइम ही फ्रंट रो मिला, वरना यदि मुझे बैक साइड में मिलता तो मैं ना स्कूल पहुँचते ही वॉमिट कर देता। मुझे नहीं लगता है कि मैं ट्रैवल कर पाता, तो थैंक यू। एंडी उसके सर से मैसेज आता है ओके ठीक है। बोल मुँह बोलता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो क्या? आज तुम कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट कर रहे हो मुझे। फिर थोड़े समय बाद हो जाता है और ये ऑन करने लगता है हमारा मुँह, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बेचारे ने शॉपिंग किया है, कैरी बैग उठाया है, इतना हैवी-हैवी उसके पैर में भी मोच लग गई है। तो फिर उसके बाद एंड्रयू का मैसेज आता है कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। फिर हमें दूसरे साइड जो रहता है मार्ट रहता है पूरा मार्ट, युआन मन में ही कहता है गुस्से में कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? और मुझे आने का ये कोई मतलब ही नहीं है। ये सब मीनिंगलेस है। मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं इस डेटिंग ऐप को पिछले 3 हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फैंग से मुझसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि युआन ने बोला था कि मुझे किसी भी तरीके से एंड्रयू में उसको इंटरेस्ट हटाना है फैंग सेमो के लिए, तो वो कोल्डली बिहेव करता है। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारे से ऐसा नहीं होता है। तो हमें फर्स्ट वीक में दिखाया जाता है कि जितना भी बार मुँह मैसेज करता है वो हर बार यही मैसेज करता है कि नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे बहुत काम है, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। फिर हमें सेकंड वीक में दिखाया जाता है कि उन लोग की थोड़ी-सी चैटिंग पड़ती है, थोड़ी बातें करते हैं।
जहाँ मुँह उसको क्लाउड का जो स्टार रहता है उसको फ़ोटो क्लिक करके बोलता है कि क्या तुम्हारे साइड भी इतने ही स्टार हैं? ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या तुम्हारे साइड भी वो इतना ही खूबसूरत है? तो युवान बोलता है कि हाँ, सेम ही है। फिर तीसरे हफ्ते में दिखाया जाता है, जहाँ ये आज का टाइम रहता है, जहाँ पर जैंग और उसकी जो क्लासमेट रहती है वो बोलती है कि युवान के पास जाके बोलती है कि ब्रदर युवान, हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हैं वुलमार्ट में, क्या हम आपकी कार ले सकते हैं? फिर युवान को याद आ जाता है कि मुँह ने भी उसको मैसेज करके बोला था कि आज उसे वुड मार्ट में जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। फिर युवान सोचता है कि मुझे भी कुछ खरीदना है, तो अच्छा है कि मैं तुम लोग के साथ चलूँ, मैं तुम लोग को ड्राइव कर दूँगा। फिर वो एक्चुअली वो झूठ बोला रहता है, बट उनके फ्रेंड लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रदर युवान भी हम लोग के साथ जाएगा। फिर हमें वही सुपरमार्केट दिखाया जाता है, जहाँ युवान बस सिर्फ मुँह को ही देखता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और फाइनली उसको मुँह दिख जाता है और वो बहुत मैसेज करके कहता है कि क्या आप बिज़ी हो? क्या आपने लंच अपना टाइम पे किया है? और वो जितना भी मैसेज किया रहता है वो युवान के फ़ोन पे पॉपअप होता रहता है। वो बहुत खुश हो जाता है और वो उसके पास जा ही रहा होता है, और जो उसकी बाकी क्लासमेट हैं, जो दोनों गए रहते हैं जैंग उसके क्लासमेट, वो भी जा ही रहे होते हैं। और ये वही सीन होता है जहाँ पर स्मू जो एंड्रयू लिखा रहता है प्रोडक्ट, उसको क्लिक करके, मतलब उसको लगता है कि वो एंड्रयू को सेंड कर रहा है, तो वो एंड्रयू को ही सेंड कर रहा होता है। और दूसरे साइड युवान के फ़ोन पर मैसेज आता है, और जो गर्ल रहती है वो बोलती कि अरे ये ये तो फैंगसू मुँह है ना, ऐसे करके बोलती है। और जैंग है उसको देखता रहता है घूर के, और दूसरे साइड से मुँह मैसेज जैंग उसको बोलता है हे क्रॉस, और मुँह पलट कर देखता है, उसको घूरते हुए देखता है आई मीन, और मुँह उसको देखता है कि उसके पीछे फिर से युवान खड़ा हुआ है, बट इस टाइम युवान उसको बहुत प्यार से देखता रहता है। फिर जैंग बोलता है कि तुम्हारे पास कोई मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तुम अपने क्लासमेट को भी हाय नहीं बोल सकते हो? और ये तुम किससे बात कर रहे थे वॉइस मेल में, इतनी डिस्गस्टिंग। वो कंप्लीट बोलने से पहले ही युवान उसको बहुत गुस्से से देखता है ज़ैंग को, जिससे ज़ैंग डर के बोलता है कि ब्रदर युवान, जो उसकी क्लासमेट होती है वो बोलती है कि ये बस भी करो, हमें शॉपिंग करना है। ज़ैंग, तुम हर जगह शुरू क्यों हो जाते हो? ज़ैंग बोलता है कि ठीक है, हम लोग शॉपिंग करते हैं। दूसरे साइड युवान जितना भी मैसेज मुँह ने किया रहता है उसको रीड करता रहता है, और उसके बाद वो अपने क्लासमेट से बोलता है कि तुम लोग शॉपिंग करो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि मुँह वही वेजिटेबल्स जो उसका बैग गिरा रहता है उसको वो उठाता रहता है, और वो जैसे ही देखता है मुँह को, फिर वो बोलता है कि यदि वो मेरी हेल्प मांगेगा तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, वैसे भी हम लोग क्लासमेट हैं ना। बट मुँह वहाँ से साइड निकल जाता है। तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू, बाय बाय। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोग को जो उनको पसंद है उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।